आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उन 4 निर्णायक युद्धों की जिन्होंने दक्षिण भारत का नक्शा बदल दिया। ये हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान। आइए शुरुआत करते हैं पहले युद्ध से। बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। 1766 में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ एक संधि की। शर्त यह थी कि अंग्रेज उत्तरी सरकार क्षेत्र के बदले हैदर अली से निजाम की रक्षा करेंगे। उधर हैदर अली के भी अपने विवाद थे। अर्कोट के नवाब और मराठों के साथ युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज, निजाम और मराठा एक साथ थे और हैदर अली अकेले। लेकिन हैदर अली ने कूटनीति का खेल खेला। उन्होंने मराठों को पैसे दिए और निजाम को जीते हुए क्षेत्रों में हिस्सेदारी का वादा किया। नतीजा, हैदर अली और निजाम एक हो गए और उन्होंने अर्कोट के नवाब पर हमला कर दिया। 1.5 साल तक युद्ध चलता रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। तभी अचानक हैदर अली अपनी सेना लेकर मद्रास के दरवाजों पर आ धमके। अंग्रेजों में हड़कंप मच गया। मजबूरन उन्हें एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसे कहते हैं मद्रास की संधि। इस संधि में तय हुआ कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस किए जाएंगे और अगर कोई और ताकत हमला करती है तो अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1771 में जब मराठों ने हैदर अली पर हमला किया तो मद्रास की संधि के बावजूद अंग्रेज मदद के लिए नहीं आए। हैदर अली ने इसे धोखा माना। वहीं दूसरी तरफ यह वो दौर था जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। फ्रांसीसी हैदर अली की मदद कर रहे थे। वे माहे के रास्ते मैसूर को हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहे थे। अंग्रेजों ने माहे पर हमला कर दिया, जिसे हैदर अली ने अपनी सुरक्षा में माना था। युद्ध फिर शुरू हुआ। हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ गठबंधन बनाया। लड़ाई लंबी चली। सहयोगी अलग हो गए लेकिन हैदर अली लड़ते रहे। इसी दौरान कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब कमान संभाली उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। 1 साल और लड़ाई चली और अंत में 1784 में मंगलौर की संधि हुई। एक बार फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए। अब आते हैं तीसरे युद्ध पर। वजह बना त्रावणकोर। टीपू सुल्तान और त्रावणकोर के राजा के बीच कोचीन को लेकर विवाद था। अंग्रेजों की कमान अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाथ में थी। समीकरण बदल चुके थे। टीपू अकेले थे और सामने थे अंग्रेज, मराठा और निजाम। इस बार टीपू सुल्तान की हार हुई। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ये संधि बहुत भारी पड़ी। मैसूर का आधा राज्य छीन लिया गया। टीपू पर 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया और जब तक पैसे नहीं दिए जाते टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। अब बारी थी आखिरी अध्याय की। मैसूर के वाडियार राजा की मृत्यु हो गई थी। टीपू ने उनके नाबालिग बेटे को गद्दी देने से मना कर दिया और खुद को सुल्तान घोषित किया। टीपू ने संधि की शर्तें पूरी की और अपने बेटों को छुड़ा लिया। लेकिन अंग्रेज अब टीपू की फ्रांसीसियों से बढ़ती दोस्ती से डर रहे थे। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू पर आरोप लगाया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। टीपू का जवाब उन्हें पसंद नहीं आया। अप्रैल 1799 में चौथा और अंतिम युद्ध शुरू हुआ। टीपू एक बार फिर अंग्रेज, मराठा और निजाम की संयुक्त सेना से घिर गए। 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए शेरे मैसूर टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। टीपू की मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता का सूरज ढल गया। लेकिन ये 4 युद्ध, हैदर अली की कूटनीति और टीपू सुल्तान के साहस की कहानी आज भी इतिहास में दर्ज है। धन्यवाद।